कर ली है। हरियाणा में मानसून की बारिश ने एक बार और लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है, लेकिन दूसरी ओर जगह जगह हुए जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। मंगलवार को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई। अंबाला, गुरुग्राम, पानीपत, फतेहाबाद से सामने आई तस्वीरों ने हालात बयां किए। कई इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह वाहन चालक अंदाजे के सहारे पानी से भरी सड़कों को पार करते नजर आए, जबकि जलभराव के कारण लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उधर आज भी प्रदेश के 7 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आज बात करेंगे मानसून, बारिश, जलभराव और उससे जुड़ी चुनौतियों की। आप बने रहिए हमारे साथ। विकास करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में फिलहाल अभी कैसा मौसम है, क्योंकि आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और बीते 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मॉनसून एक बार फिर से हरियाणा में एक्टिव हो गया है। बिल्कुल चविष्का, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील बना है। कभी धूप तो कभी छांव, कभी आंशिक रूप से बादल छाए और लगातार आपको बता दें कि सुबह के समय हल्का बूंदाबांदी भी देखने को मिली। जिस तरीके से करनाल की जनता उमस जैसी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, उससे पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें, जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, इससे जिस तरीके से प्री मानसून फिर एक बार एक्टिव हुआ, तो कहीं ना कहीं इससे पूरी तरह से करनाल की जनता को राहत मिलती है। और लगातार आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार भी येलो अलर्ट जारी है और रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं करनाल वासियों के लिए ये खुशी की लहर भी और किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं ये काफी फायदेमंद सिद्ध हो रखे, क्योंकि देखा जा रहा है कि धान सबसे ज्यादा धान की बिजाई का सीजन एक चरम सीमा पर है, जिसके चलते सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है और आने वाले समय में फसलों के लिए लाभदायक भी सिद्ध होगी। बिल्कुल, देखिए आज भी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगर हम अब बात करें तो जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी। किसानों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, विकास? बिल्कुल बिल्कुल चविष्का, मैं आपको जानकारी दे दूं, कहीं ना कहीं किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि देखा जा रहा है कि धान का बिजाई एक चरम सीमा पर है। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि धान का जो चरम सीमा पर है, जिसके चलते सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी और जिस तरीके से रुक रुक बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है। मगर फिर भी आपको बता दें कि जो फल और सब्जी की बात करें, कहीं ना कहीं उसके भी दाम में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई खेतों में जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, उसमें जल प्रभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जो है फल या सब्जी की बात करें, वो मंडियों में नहीं पहुंच रहा और जिसके चलते कहीं ना कहीं दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जिसका असर सीधे ही कहीं ना कहीं आम जनता के नागरिक का जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं कृषि विभाग की बात करें, लगातार एडवाइजरी भी जारी करता नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो किसानों के लिए अवगत कराने का भी कृषि विभाग काम कर रहा है कि अपने खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न होने दें। अगर होती है तो कहीं ना कहीं जल निकासी को लेकर तुरंत ध्यान रखें और जल को थोड़े मात्रा में रखे, जिसके की नमी बनी रहे, खेतों में ज्यादा जल की भरभावना उत्पन्न न होने दी स्थिति को। जी बिल्कुल विकास, बारिश के बाद से क्या करनाल में भी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है? अब बिल्कुल जिस जिस तरीके से कहीं ना कहीं जुलाई के शुरुआती महीने में जो प्री मानसून एक्टिव हुआ था और 7-8 से घंटे की बारिश ने कहीं ना कहीं करनाल निगम प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी थी। मगर जिसके चलते कहीं ना कहीं हरियाणा से खबर दिखाई और कंकरेंट की नींद से जागा और जो टीमें गठित करके आज वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। अगर अब बारिश होती है, कहीं ना कहीं सिर्फ या आधा घंटा या 1 घंटा मान के चलो कि जल निकासी को होने में समय लग रहा है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं नगर निगम बोल रहे हैं कि हम इससे भी आने वाले समय में निजात दिलाएंगे करनाल की जनता को और एक कहीं ना कहीं सुखमय जीवन देने का पर्याप्त भी मात्रा रहेगा। जी जी सूचना। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन हैं जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। देखिए, जी अगर बात करें हरियाणा एनसीआर दिल्ली में काफी दिनों से मानसून कमजोर पड़ा हुआ था, परंतु 3 तारीख को जो राजस्थान पे एक कमजोर मौसम प्रणाली थी, वो कमजोर होकर बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो गई थी, जिसकी वजह से मानसून ट्रफ जो काफी दिनों से राजस्थान उससे पहले तराई क्षेत्रों में थी, और तो वो धीरे धीरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर आई, जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में 3 तारीख को और 4 तारीख को अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और आने वाले यानी 12 तारीख तक बीच बीच में मानसून जो ट्रफ है हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर आती रहेगी। खासकर 8 या 9 तारीख को एक और लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद 8 या 9 तारीख को राजस्थान पर पहुंचेगा, तो उसकी वजह से भी 8, 9, 10 तारीख को फिर से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। परंतु 12 तारीख के बाद फिर मानसून कमजोर पड़ेगा और 12 से 20
केवल बिखराव वाली बारिश होगी हरियाणा एनसीआर दिल्ली में। उसके बाद मानसून कमजोर और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अल नीनो की जो परिस्थितियां अपनी मतलब चरम परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में अगस्त महीने में मतलब 15 यानी पहला पखवाड़ा में बारिश रहेगी, दूसरे पखवाड़े में बारिश नदारद रहेगी। और जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो सामान्य से नीचे बनी हुई है जुलाई महीने में भी। और उसके बाद अगर हम अगस्त की जो बारिश की जो आंकड़े जब देखेंगे तो उसमें भी जो मानसून जो बारिश के आंकड़े काफी नीचे हो जाएंगे, सामान्य से लगभग 10 या 15% नीचे चली जाएगी। यानी कि सर काफी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा इस साल अगर हम बात करें मानसून को लेकर। और इस बीच अगर बारिश भी हो रही है तो आपने देखा होगा कि अगर मानसून एक्टिव फिर से भी हुआ है तो उतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही जितनी साल हम हर साल देखते भी हैं। हाँ, पिछले सालों की अगर तुलना में हम देखते हैं तो इस बार बारिश जो मानसून की जो गतिविधियां हैं बिल्कुल कमजोर देखने को मिल रही है। मानसून का जो सुर और ताल है बड़ा ही अजीबो गरीब बना हुआ है। मतलब एक दिन बारिश होती है, फिर उसके बाद 2-4 दिन कुछ भी नहीं होता। तो मानसून के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे सामान्य से नीचे हो जाते हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा स्थिति भयावह होने वाली है। तो सर हम बात करें मानसून के एंड होने का मंथ लगभग कौन सा माना जाता है जब हमें लगेगा कि अब मानसून जा रहा है? अपने हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मानसून की जो वापसी है वो लगभग सितंबर महीने के 15-16 तारीख के आसपास होती है। परंतु इस बार मानसून की जो गतिविधियां हैं वो मतलब उससे भी पहले वापसी होने की संभावना बन रही है। ठीक है, यानी कि कई नुकसान अलग अलग चीजों में इस बार देखने को मिलेंगे क्योंकि मौसम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए करनाल से। विकास, सुना होगा आपने कि डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके तरफ से अब कई सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो वाकई चिंता का विषय है, चाहे वो किसानों के लिए बात करें या आम लोगों के लिए बात करें, क्योंकि मौसम जिस तरीके से होना चाहिए एक्चुअल में वैसा मौसम अगर होता है तो कई सारी चीजों पर उसका असर पड़ता है। विकास, बिल्कुल, मैं आपको छविश का जानकारी दे दूं। जिस तरीके से कृषि विभाग के द्वारा बात करें चाहे मौसम विभाग के द्वारा बात करें, उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बारिश है पूरी मात्रा में कम होने वाली है। और जिसके चलते कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी बना था प्रशासन के लिए, क्योंकि देखा जाता है कहीं ना कहीं जल भरवाव की जो जल की समस्या कहीं ना कहीं वो कम होती जा रही है। लगातार जो हमारा जल का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं लगातार कम होता हुआ जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार हर नियंत्रण प्रयास कर रही है और संभव योजनाएं लेकर आ रही है ताकि जिससे कि है जल को हम बचाया जा सके, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं ये समस्या का साधन समस्या पैदा कर सकता है। जिसके चलते किसानों को लिए जागरूक कर रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो पानी वाली फसलें है उसको कम उपयोग करें और जो कम जो पानी जो फसलें होती है जिसमें कम उपयोग होता है उसको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए लगातार कृषि विभाग की बात करें, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, लगातार जागरूक करने का काम भी कर रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है और इसके मुकाबले अब बारिश की बात करें तो वो भी कम मात्रा में हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी और कृषि विभाग के लिए मौसम विभाग के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या जिस तरीके से धीरे धीरे प्री मानसून एक्टिव हो रहा है, पिछले साल की बात करें तो जिस तरीके से एकदम एक्टिव हुआ था और कम बारिश रुकने का नाम ले रही थी, मगर अब जिस तरीके से बारिश धीरे धीरे हो रही है कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए फायदेमंद तो हो रही है, मगर कहीं ना कहीं नुकसान भी हमें इसका झेलना पड़ रहा है। जी सुरेश। ठीक है, बेहद शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। संजय राठौर भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, गुरुग्राम में फिलहाल मौसम कैसा है? बारिश होने की संभावना नजर आ रही है? क्योंकि आज भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर। जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आज भी 65% जो है बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं कह दिया है, उनके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी हरियाणा के कुछ जिलों के अंदर जो है बरसात आने वाली है और लगातार कुछ दिन ये लगातार बरसात रहेगी। तो आज गुरुग्राम में 65% तक बरसात होने की संभावना है। लेकिन कल जिस तरीके से बरसात हुई तो एक बार फिर गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई हैं, जिसमें एक बार फिर गुरुग्राम को शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि गुरुग्राम की सड़कों पर जहां जलभराव देखने को मिला तो वहीं पर उस जलभराव की वजह से लोगों को घंटों जाम से भी जूझना पड़ा। ये पहली मर्तबा नहीं है जब गुरुग्राम में इस तरीके के हालात बने हुए, लेकिन
हर बरसात के अंदर गुरुग्राम के अंदर इस तरीके के हालात बनते हैं और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। भले ही प्रशासन लाख दावे और वादे करता हो, लेकिन इस बरसात के पानी के अंदर वो दावे और वादे धुलते हुए नजर आते हैं। लेकिन कल सबसे बड़ी बात ये रही कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी गुरुग्राम दौरा था और उस बरसात के दरिया से गुजर के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी निकले थे और 3 से 4 कैबिनेट मंत्री भी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जो कि गुरुग्राम के उस जलभराव को पार करके जो है गुरुग्राम से निकले थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब प्रदेश के मुखिया और मंत्री गुरुग्राम के हालात देखते हुए और उसी पानी से गुजर जाते हैं, तो जाहिर तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली साफ तौर पर जाहिर होती है कि किस तरीके के कार्य उन्होंने धरातल पर किए होंगे, जिसका खामियाजा आप जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। जी गुरजीत जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि इस बीच मॉनसून फिर से एक्टिव जरूर हुआ है, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही है और मौसम विशेषज्ञ के द्वारा भी ये कहा गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बारिश यानी कि मॉनसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कृषि पर कितना इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा इस कमजोर मानसून का? जी, अभी हम सबको मालूम है कि ये रियलिटी है कि मॉनसून डेफिशिएंट है और आगे भी शायद बहुत अच्छी बारिश ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो पिछले 1-2 दिन से चाहे हल्की फुल्की है पूरे प्रदेश भर में हल्की बारिश जगह जगह हुई है, उससे डेफिनेटली हर प्रकार की खेती को, मवेशियों को और ये मैं तो कहूँगा कि ह्यूमन लाइफ को भी फायदा हुआ है। टेम्परेचर उससे चेंज हुआ है, थोड़ी मौसम में आर्द्रता का डिफरेंसेस आए हैं और इससे किसानों को खुशी हुई है और उनको उम्मीद जगी है कि बारिशें आगे भी पड़ सकती हैं। लेकिन जैसे कॉटन जैसी क्रॉप्स हैं, उनमें बहुत देर बाद आने वाली बारिशें नुकसान करती हैं, अभी उसको भी फायदा है। तो इस प्रकार से अभी के लिए इस बारिश को वेलकम करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सिंचाई विभाग इस दफा एक्टिव तो है पहले से, लेकिन पूरे हरियाणा भर में हमारे को सिंचाई विभाग को बहुत अपने आप में इम्प्रूव करना पड़ेगा, ऑगमेंटेशन करनी पड़ेगी। कैनाल सिस्टम जो बहुत पुराना है उसमें सुधार करना पड़ेगा। कई नहरें ऐसी हैं जिनके टेल एंड है उनके नामो निशान नहीं रहे। उसमें से एक वेस्टर्न यमुना कैनाल भी है जो इंद्री से चल करके सरसा तक आती है, लेकिन सरसा में उसकी कोई निशानी नहीं है, कभी पानी नहीं आता। तो ये सब चीजें तो देखिए सरकार को इम्प्रूव करनी है। और जो है कुदरत की खेल, वो हमारे सबके बलबूते से बाहर की बात है। उसमें केवल हम गुड विशेष और दुआएं कर सकते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर इस पखवाड़े में भी अच्छी बारिश होती है तो इससे सिंचाई के साधनों पर भी जो एक काफी दबाव बना हुआ है उसमें भी फायदा होगा, किसान के खेतों में भी फायदा होगा। इवन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को भी आपने देखा होगा कि जैसी बारिश आती है वोल्टेज वगैरह ठीक हो जाती हैं। तो संपूर्ण फायदा इसका हुआ है और आगे होगी तो और भी होगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गुरजीत से जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि गुरुग्राम में बारिश के बाद से किस तरह की स्थिति है, प्रशासन के भी पोल खुलती नजर आई है, क्योंकि हमने देखा कि 3 दिन की बारिश में किस तरीके से जलभराव की समस्या से लोगों को फिर से 2-4 होना पड़ रहा है। हालांकि ये उतनी बारिश नहीं हो रही जितनी पिछले साल हमने देखी, क्योंकि मानसून इस बार कमजोर है। संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि इस मानसून में बरसात उतनी नहीं हुई जितनी बरसात की जो है संभावनाएं जताई जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। तो इससे पहले किसानों को भी अच्छा खासा कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही थी, क्योंकि धान की फसल के लिए पर्याप्त जो पानी की आवश्यकता थी वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जितनी भी बरसात हुई तो उस बरसात के अंदर ही गुरुग्राम के हालात तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल की जितनी बरसात होती तो गुरुग्राम एक बार फिर डूब जाता, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें तो गुरुग्राम के अंदर यानी कि बजगेड़ा जो अंडरपास है उसको कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर जलभराव हो जाता है और उसको रोकने के लिए जो मिट्टी के जो
कट्टे हैं, मिट्टी कट्टे के अंदर भर भर के वहां पर बांध बनाया गया जिससे कि अंडरपास के अंदर पानी ना जा सके, लेकिन रोकने के बावजूद भी दर्जनों जो वाहन है वहां पर खराब देखने को मिले, तो लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के लिए, बरसात के साथ साथ जो जाम की समस्या है उससे लोगों को दो चार होना पड़ता है। कल शीतला माता मंदिर रोड की बात करें, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, वहां पर भी जलभराव देखने को मिला। दूसरी तरफ हम बात करें सिग्नेचर टावर पर जलभराव देखने को मिला, तो वहीं पर सोना रोड पर भी जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ये पहली मर्तबा नहीं है जब लोगों को परेशानी उठानी पड़ी हो। हर बरसात के अंदर इस तरीके के हालात उत्पन्न होते हैं, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन दावे करता है कि उनके द्वारा धरातल पे तमाम इंतजाम किए गए हैं, बरसात के दौरान जलभराव नहीं होगा। लेकिन तस्वीरें देख के ये लगता है कि सिर्फ कागजों में ही विकास कार्य हो रहे हैं, कागजों में ही ड्रेन की सफाई और नालों की सफाई। बड़ी बात यह है कि जो ये रेलवे का टर्मिनल देख रहे हैं, जो नीचे से लगातार आम लोग गुजरते हैं, इसको लेकर करोड़ों रुपए लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल बारिश हुई है उसने लगातार प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की पोल पट्टी खोलकर रख दी, क्योंकि यहाँ पर जो था, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो आगे है, यहाँ पर जो था 4 से 5 फुट पानी जो है जमा हो गया था, जिससे आम लोगों को निकलना भी मुहाल था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टर्मिनल जो है पानीपत को 2 हिस्सों में बांटता है, क्योंकि अगर वहां से लोग जो है पानीपत में प्रवेश करते हैं तो ये टर्मिनल जो है नीचे से आने में सुविधा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि एक तरफ वो दिखाएं, देखिए वो शिवपुरी है जहां पर जो है संस्कार के लिए शवों को लाया जाता है, तो कितनी दिक्कत आम लोगों को हुई उसको लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अब प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद से जागा है, लगातार पानी को लेकर काम किया जा रहा है, पानी भी निकाला जा रहा है। हम इनको वो शेड दिखाएं कि किस तरीके से शेड टूटा हुआ है। और बारिश होती है तो तमाम बारिशें जो है यहाँ पर होती है। ये एक सज्जन और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? इतना पैसा लगा, विनय कुमार, इतना पैसा लगा पब्लिक के, झज्जर हो गई है, पैसे कहाँ गई है? टैक्स के पैसे तो हम भरते हैं, व्यवस्था क्या था? रात में डूब गया इसमें। कितना पानी था कल यहाँ? इतना पानी था, पूरी डावर भर पानी था। मैं ऐसे आया उठा के 5 से 6 4 से 5 फुट पानी। हाँ, करोड़ों रुपए लगाए हैं टर्मिनल पे। हाँ, एक आदमी ने डूब के लगाया, भाई डूब जाओगे, फिर मैं वापस आया। ये पब्लिक के पैसे झज्जर देख, ये जो लगी है चादर, साल भी नहीं हुआ है, ये पैसे कहाँ गई? देखिए और भी कुछ सज्जन है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक भाई हैं भैया, क्या नाम है आपका? जोनी। ये क्या था, मतलब कल जो बारिश हुई थी, पहली बारिश हुई, उससे जल भराव हो गया। हाँ जी, क्या कहेंगे किस तरीके से, और करोड़ों रुपए खर्च किए गए? यही कहेंगे या तो काम ठीक से नहीं हुआ है, या तो जिस इंजीनियर ने पास किया उसको पास करने का तरीका ठीक नहीं था। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरा तो ऑफिस साइड में ही है, अब इस चक्कर में मेरे को 1.5 किलोमीटर दूर का रास्ता पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ बच्चे भी हैं। एक मिनट गुड़िया, आप ये अपने इनको कहेंगे, बच्चे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम सेंटर से घर जा रहे हैं। तो जिस तरीके से पुल के नीचे जो है कल बारिश में पानी था, तो कितनी दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को? बहुत दिक्कत हुई थी। बहुत दिक्कत हुई। हाँ जी। तो किस तरीके से आप रेलवे लाइन क्रॉस करके जाएंगे? हाँ जी, ऊपर की साइड से जाएंगे। ऊपर से जाएंगे। हाँ क्या जी। नाम है? तमन्ना। देखिए मैं, हम कुछ और साथी हैं, कुछ देखिए ये जो है भैया, ये गायब है क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? शंकर। किस तरीके से यहाँ पे जो इस तरीके का देखने को मिला, कल जल भराव भी रहा, आने जाने में करोड़ों रुपए लगे हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? हमें इतनी दिक्कत हो रही है जी, अगर हम इसमें से रिक्शा निकाल लेंगे तो हमारी मोटर फूक जाएगी। काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इधर से घुमा के लानी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? शंकर। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? भाई साहब, आप कह रहे करोड़ों रुपए लगते तो ये टीन 1 साल में ही गल जाती। साल भी नहीं हुआ इसको, पानी का इतना भराव होता, झाड़ू भी नहीं मारते जिब से बनी है ये अंडरपास बना है, जिब से झाड़ू भी नहीं मारते। झाड़ू मारते हैं तो उसी का आगे पाइप हैगी 2 जिसमें पानी निकल जाता, वो पाइप ब्लॉक होगी, वो साफ नहीं कर रहे कोई। ये कल भी अपनी मर्जी से जिब ये फंस गया, जिब ये पाइप का जनरेटर आया है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम इनसे पूछ लेते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे शिवपुरी भी है, लोग शवों को लेकर वहां से आते हैं, तो कितनी दिक्कत हुई होगी लोगों को? बहुत दिक्कत, आते जाते लोगों को देखो, यहाँ लोग सुबह कल तक भी ऐसी है, दिक्कत है, लोगों को बहुत परेशान में आए हैं। और है हमारे साथ, रेलवे ट्रैक से आप साइकिल लेकर आए हैं, ये तो वैसे भी अपराध है रेलवे पर, ये तो नहीं बोला जाता, लेकिन क्या कुछ समस्या है? पानी भरा है नीचे,
पानी भरा है। तो इसमें तो करोड़ों रुपए लगा के टर्मिनल को इस पे ऊपर अंडर बाईपास बनाया गया था। तो बनाया गया था तो उसमें पानी का निकास तो कहीं नहीं रखा गया। पानी जब कहीं से निकलेगा तभी तो अगर मानसून में एक बारिश हुई है तो उसने ये कहीं के पोल पट्टी खोल के रख दिया है प्रशासन। और क्या, अगर और बारिशें हुई तो कैसे करेंगे? और भर जाएगा यहाँ पानी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार वो मेरे साथ चलें, आपको हम ये भी दिखा दें कि देखिए इस समय जो है ये वो रेलवे ट्रैक है और ट्रेन भी आ रही है। हम कहेंगे एक बार आ जाए, मेरे कैमरामैन भी आ जाए, हम दिखाएंगे इनको कि किस तरीके से देखिए ये जो है ये पानी का यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखें कि पानी निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ जो है रेलवे ट्रैक से जो है ये गंदगी देखिए आप, ये मैं कैमरामैन को कहूंगा कि चारों तरफ गंदगी है और रेलवे ट्रैक से जो है आम लोग जो है इसकी वजह से जो है आम लोग जो है वो क्रॉस करके आ रहे हैं। ये आप ट्रेन भी देख सकते हैं। तो तमाम जो उधर से जो आने वाले हैं उनको जो है अंडर बाईपास पर, क्योंकि पानी इतना है जिसकी वजह से निकलना मुहाल है, इसी को लेकर जो है आम राहगीर जो हैं जो इधर जाते हैं उनको जो है रेलवे ट्रैक क्रॉस करके आना पड़ रहा है। और आप लगा लीजिए कि यहाँ पर गंदगी का क्या किस तरीके से गंदगी है, कुछ इनसे भी पूछते हैं। यहाँ से देखिए रेलवे ट्रैक की तरफ से आए हैं, आइए देखिए इनसे पूछते हैं। आप लोग रेलवे, हाँ इनसे पूछते हैं। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इधर से क्यों जा रहे हैं आप रेलवे ट्रैक क्रॉस करके? सर हमको इधर दूसरी गाड़ी पकड़ना है, इधर मतलब प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सौदा उदा ले लेंगे उसके बाद वापस फिर गाड़ी पकड़ेंगे। तो यहाँ पर पानी वगैरह पानी वाली कोई रोड चाहिए सर जी बनने के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मैं बताऊं तो देखिए अव्यवस्था का आलम है। जितने दावे थे प्रशासन के, नगर निगम के, उस एक बारिश ने, और मैं आपको बता दूं कि पानीपत में जो है मानसून के दौरान जो है पूरे पानीपत में 26 mm बारिश हुई और अगर शहर की बात करें तो 97 mm बारिश हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जल भराव यही नहीं है, अगर शहर के तमाम इलाकों में देखेंगे तो वहां पर जो है अब भी जो है 1-1, 2-2 फुट पानी रुका हुआ है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। इस समय हम असंत पुल और यहाँ पर रुकने छोटे से